हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विम्जी आर्ट। मेरा नाम भावना है और मैं एक आर्टिस्ट हूँ। पिछले वीडियो में मैंने मेरे काफ़ी सारे पेंटिंग्स के कलेक्शन आपको दिखाए थे। तो आज मैंने सोचा कि पहले मैं खुद एक पेंटिंग करके आपके दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से करती हूँ, और फिर आपको पता चलेगा कि कितना इजी और कितना सिंपल है ये पेंटिंग बनाना। तो चलो शुरू करते हैं एक पेंटिंग जो मैं खुद बनाऊंगी आज। फिर आगे के वीडियोस में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप उसका ट्यूटोरियल भी दिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला पेंटिंग। अब मैं आपको दिखा रही हूँ मेरी विम्सी स्टाइल के एक्रिलिक पेंटिंग का मैं ड्राइंग कैसे करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ड्राइंग। आज मैं आपको फ्लावर पॉट का पेंटिंग दिखाने वाली हूँ, जिसका मैं पॉट ड्रॉ कर रही हूँ। ये मैंने पॉट का ड्राइंग कंप्लीट कर दिया है। ये एकदम बेसिक ड्राइंग अभी किया है। इसकी डिटेलिंग जब हम कलर करेंगे तब मैं इस पे ज़्यादा काम करूँगी। ये एक इसका बेस ड्राइंग रेडी हो गया है। मैं एक बात बताना आपको भूल गई, वो भी मेरे हस्बैंड ने मुझे क्वेश्चन किया, इसलिए मुझे आपको बताना पड़ा। क्योंकि जब मैंने ये पॉट उनको दिखाया तो उन्होंने बोला कि ये पॉट साइड पे क्यों कर दिया है। तो अब मैं आपको इसका आंसर आपको भी दे रही हूँ और उन्हें भी दे रही हूँ कि अगर आप कोई भी पेंटिंग का कॉम्पोजिशन देखोगे तो वो ज़्यादातर हर चीज़ सेंटर में न रख के थोड़ी ऑफसेट कर दोगे तो वो कॉम्पोजिशन थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। इसलिए मैंने ये पॉट थोड़ा ऑफसेट कर दिया है, एकदम सेंटर में ड्रॉ नहीं करने से। जब ये पूरा फ्लावर अरेंजमेंट के साथ रेडी हो जाएगा तो आपको पता चलेगा कि ये पेंटिंग कितना इंटरेस्टिंग दिखता है। इसलिए ये मैंने थोड़ा ऑफसेट किया है। तो ये अगर आपको क्वेश्चन होगा दिमाग में तो आपको क्लियर हो जाएगा, और मेरे हस्बैंड को भी क्लियर हो गया है। ओके, अब हम लोग इस पॉट के ऊपर फ्लावर का अरेंजमेंट करेंगे। तो फ्लावर का अरेंजमेंट करने के लिए मैं एक आपको टिप देती हूँ कि हमेशा मैं कोई भी फॉर्म्स, जैसे कि फ्लावर हो, बर्ड हो, फिश हो, कुछ भी ड्रॉ करना हो तो मैं उसका नंबर ऑड रखती हूँ, जैसे 3, 5, 7। तो ये रखने की वजह से क्या होगा कि आपके ड्राइंग में थोड़ा बैलेंस आएगा, आप उसको अच्छी तरह से अरेंज कर पाओगे। तो ये मेरा एक तरीका है करने का। अगर आपको 4, 2, 6 रखना है तो आप वो भी रख सकते हो, लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ कि ऑड नंबर से पेंटिंग में थोड़ा बैलेंस आता है। तो चलिए देखते हैं कि मैं कहाँ पे फ्लावर्स अरेंज करती हूँ। पहली लाइन में ये बड़ी वाली ड्रॉ करूँगी, तो वो पॉट के ऑलमोस्ट थोड़ा सा सेंटर में मैंने किया है। अब मैं इस पे 5 फ्लावर ड्रॉ करने वाली हूँ। तो ये एक हो गया, एक फ्लावर की स्टैंड हो गई। अब दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। ये 5 लाइंस मैंने करी है जहाँ पे मैं मेरे 5 फ्लावर्स अरेंज करूँगी। ओके, अब हम लोग फ्लावर्स कहाँ कहाँ ड्रॉ करने हैं उसकी गाइडलाइंस ड्रॉ करेंगे। गाइडलाइंस यानी सिर्फ एक सर्कल ड्रॉ करेंगे कि जो सर्कल से हमें पता चलेगा कि इतने ही सर्कल के अंदर मुझे वो फ्लावर ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्पेस है तो मैं एक बड़ा फ्लावर यहाँ पे बना दूंगी, जैसे कि ऐसी एक लाइट गाइडलाइन ड्रॉ कर दूंगी मैं, बड़ा फ्लावर। ये दो में मुझे थोड़ी सिमिलर स्पेस मिल रही है तो मैं थोड़ा छोटा, लेकिन दोनों अप्रोक्सीमेटली सेम साइज़ के मिलेंगे बनाने को फ्लावर्स। और ये दोनों में यहाँ थोड़ी ज़्यादा स्पेस है, यहाँ कम स्पेस है, तो यहाँ पे मैं ऐसा गाइडलाइन ड्रॉ करूँगी जो थोड़ा इनसे बड़ा, इससे छोटा और ये सबसे छोटा होगा। जैसे ये थोड़ा मीडियम साइज़ का हो जाएगा
और ये सबसे स्मॉल बनेगा फ्लावर। तो ये 5 फ्लावर्स मैंने अरेंज कर दिए हैं पॉट के आजू बाजू। अभी मैं आपको एक फ्लावर ड्रॉ करके दिखाती हूँ कि ये गाइडलाइन के अंदर आपको कैसे फ्लावर ड्रॉ करना है। एक फ्लावर ड्रॉ करके दिखाऊंगी मैं पूरा, और बाकी मैं आउट ऑफ कैमरा जाके ड्रॉ करूँगी और पूरा कंप्लीट ड्राइंग दिखा दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये पहला ड्राइंग फ्लावर का। ये ज़्यादातर मैं गाइडलाइन के अंदर ही ड्रॉ करूँगी, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर मैं ध्यान रखूँगी कि ये गाइडलाइन के अंदर ही रहे और बहुत बाहर ना चला जाए। तो उससे क्या होगा कि हमें जो प्रपोर्शन लिया है गाइडलाइन का, तो वो एकदम ठीक से मिले। ये मेरे जो फ्लावर्स हैं वो ज़्यादातर डेकोरेटिव रहते हैं, थोड़े विम्जिकल रहते हैं और बहुत रियलिस्टिक नहीं होते, लेकिन फिर भी बहुत सुंदर और अच्छे लगते हैं दिखने में। अब मैं यहाँ पे इसकी पत्तियाँ ड्रॉ करूँगी। ये मैं शायद ऐसे डबल लाइन भी कर सकती हूँ इसको। तो ये मेरा पहला फ्लावर कंप्लीट हो गया। तो अब मैं बाकी के 4 फ्लावर ड्रॉ करके पूरा ड्राइंग आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ थोड़ी देर में। तो ये मैंने 5 फ्लावर्स ड्रॉ कर दिए हैं। सब अलग अलग फ्लावर्स हैं, थोड़े डेकोरेटिव है जैसे मैंने पहले बताया था, और थोड़े विम्जी है। तो ये 5। लेकिन शायद आप सोच रहे होंगे कि ये बहुत खाली लग रहा है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी कि इसको भरने के लिए मैं फिलर्स यूज़ करती हूँ, तो वो हम इसमें ड्रॉ करना मैं आपको दिखाऊंगी। ओके, अब मैं फिलर्स ड्रॉ कर रही हूँ। जैसे यहाँ पे गैप है, यहाँ पे गैप है, और यहाँ पे हर जगह गैप लग रहा है। तो अब मैं उसमें ऐसे एक टहनी ड्रॉ करूँगी और उसको थोड़ी आगे से पॉइंट, फिर उसके ऊपर ऐसे पत्तियाँ ड्रॉ करूँगी। और जैसे बेरीज होती है, अब मैं एक यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकती हूँ। पहले पत्तियाँ ड्रॉ कर लूँगी थोड़े थोड़े अंतर पे, और फिर ऐसे बेरीज। एक यहाँ पे भी ड्रॉ कर लूँगी।
हर पेंटिंग में कुछ ना कुछ अलग अलग करती हूँ मैं। इसमें मुझे इस तरह की टहनी डालने का मन किया तो मैंने ऐसी डाल दी, जो फिलर्स के लिए बहुत अच्छी लगती है। अब मैं यहाँ पे एक बना लूँगी। मैं अब सिर्फ मार्क करके दिखाती हूँ, बाकी का ड्राइंग मैं बाद में कंप्लीट कर लूँगी, फिर दिखाऊँगी आपको कि कैसा लग रहा है। ये जहाँ जहाँ पे मैं मार्क कर रही हूँ वहाँ पे हर जगह मैं ऐसे फिलर्स डाल के अभी ड्रॉ करके आपको कुछ देर में दिखाती हूँ। तो ये मैंने पूरा पेंटिंग कंप्लीट कर दिया है। हर जगह पे मैंने ये फिलर्स डाल दिए हैं और ज़्यादा पेंटिंग को एकजुट दिखाने के लिए मैंने बैकग्राउंड में ऐसे स्पाइरल्स भी दे दिए हैं, ताकि पेंटिंग पूरा एक समअप लगे, एक एकजुट लगे, कहीं पे भी खाली ना लगे और इम्बैलेंस ना लगे। तो देखिए मैंने कितने सिंपल फॉर्म्स यूज़ करके ये पॉट बनाया, जिसमें मैंने कर्व लाइन, सर्कल और स्ट्रेट लाइन से पूरा पॉट बना दिया। ये सब फ्लावर्स भी मैंने ड्रॉ कर रहे हैं, वो भी बहुत सिंपल है। इसका भी प्रोसेस मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि ऐसे फ्लावर्स आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये टहनी तो मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाई, कितनी सिंपल है। एक लाइन ड्रॉ करके पत्तियां डाल करके बेरीज ड्रॉ कर दी है। तो इस तरह से पूरा ये मेरा विम्जी स्टाइल का ड्राइंग रेडी हो गया है। अब मैं आपको नेक्स्ट दिखाऊंगी कि उसे कलर कैसे करना है। अब मैं आपको मेरा जो विम्जी स्टाइल एक्रिलिक पेंटिंग का जो पेंटिंग प्रोसेस है वो मैं दिखाऊंगी। इसमें मैं सबसे पहले जो ये हम लोग ने ड्रॉ किया है उसको मैं पूरा येलो ऑकर कलर से आउटलाइन करूँगी। ये विंजर एंड न्यूटन का एक्रिलिक कलर है जो येलो ऑकर कलर का है और ये सीरीज़ 1 है। तो इससे मैं कलर करना शुरू करूँगी। ऐसा नहीं है कि आपको यही कंपनी के कलर यूज़ करना, आप कोई भी एक्रिलिक कलर कर सकते हो, लेकिन मैं इस कंपनी के यूज़ करती हूँ। और कलर तो आपको येलो ऑकर ही लेना है, कोई भी कंपनी का आप यूज़ करो, लेकिन जो फर्स्ट आउटलाइन जो मैं चालू करूँगी वो इस कलर से करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं येलो ऑकर। ओके, मैं इस पेंटिंग में जो अभी आउटलाइन करने वाली हूँ उसके लिए ये मैं 10-0 नंबर का ब्रश यूज़ करने वाली हूँ, जो बहुत ही आगे से पॉइंटेड है। तो ये देखिए कितनी बारीक पॉइंट है उसकी। ये 10-0 नंबर की ब्रश की बहुत बारीक पॉइंट रहती है। तो ये पॉइंट की वजह से क्या होगा कि आप अगर कहीं पे भी जो पेंसिल मार्क है उसके ऊपर आप लाइन करोगे तो बराबर वो पेंसिल मार्क के ऊपर ही होगी, बहुत मोटी नहीं होगी और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं होगी। इसलिए ये 10-0 नंबर का ब्रश काफ़ी अच्छा रहता है। ओके, अब जो मैं आउटलाइन करूँगी येलो ऑकर की, वो इस फ्लावर को मैं करके दिखाती हूँ। पहले आपको थोड़ा ब्रश गीला करना है और अपना जो टिश्यू पेपर रहता है उसके ऊपर थोड़ा सा पोंछ लीजिए और फिर ब्रश को मैं इसके अंदर कलर में डिप करूँगी। और अब मैं उसको जैसे पेंसिल की तरह ही मैं उसका यूज़ करूँगी और उसे लाइन करूँगी। थोड़ा सा पानी का यूज़ करेंगे, ज़्यादा पानी नहीं यूज़ करेंगे, ताकि बहुत कलर पतला ना हो जाए और फैलने ना लगे। तो देखा कितनी बारीक लाइन होती है इससे, और आप आसानी से इस ब्रश से लाइन कर सकोगे। सबसे बड़ी बात क्या है कि नीचे अपने पास पेंसिल की लाइन ड्रॉ की हुई है, तो वो बहुत आसान हो जाता है उसके ऊपर ही ब्रश चलाना। ये देखिए एकदम पतली लाइन होगी
और ये जो येलो ऑकर की लाइन करने के मेरे दो कारण हैं। एक पहला कारण ये है कि जो हमने ये पेंसिल से ड्रॉ किया है वो हाथ लग के ऐसे पूरा दाग हो जाता है यहाँ पे, और अपना ड्राइंग स्मज हो जाता है, लाइट हो जाता है। जब हम कलर करते हैं तो हमारा ड्राइंग दिखता नहीं है। तो वो न मिट जाए, ड्राइंग न मिट जाए, इसलिए ये लाइन करना मैं ज़रूरी समझती हूँ। दूसरा इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि ये तो हमारी शुरुआत है, लेकिन जब मैं पेंटिंग ख़त्म करती हूँ तो उसका आखिरी स्टेप है कि मैं पूरे पेंटिंग को ब्लैक आउटलाइन देती हूँ। आपने मेरे पहले पहले का वीडियो में जो मैंने कलेक्शन वीडियो दिखाया था उसमें देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप ज़रूर देख लेना वो वीडियो। उसमें मैं मेरे पेंटिंग्स में ब्लैक आउटलाइन की हुई है। तो जब हम ये आउटलाइन करेंगे तो पूरी तरह से हमें प्रैक्टिस होती है आउटलाइन करने की। तो जब आखिरी फाइनल आउटलाइन होती है तो हमारा ब्रश एकदम स्मूथ चलता है, हमें कोई भी हिचकिचाहट नहीं होती है और हम अच्छे से आउटलाइन कर सकते हैं। तो ये पहला प्रैक्टिस आउटलाइन है, जैसे समझ लो आउटलाइन हो जाती है। जब ये आउटलाइन आप पूरी कर लोगे तो आपका हाथ इतना सेट हो जाएगा कि आपको जब आखिरी आउटलाइन करने की टाइम आएगा, फाइनल आउटलाइन, तो आप बड़ी हिम्मत से और बड़े बिना हिचकाए, किसी बिना डर के आप वो आउटलाइन कर सकोगे, क्योंकि वो ही पेंटिंग का सबसे फाइनल और एकदम सुंदर लुक देता है। तो ये आउटलाइन इसलिए भी करना ज़रूरी है कि हमारा हाथ आउटलाइन करने में स्टेडी हो जाए। तो देखिए कितना बारीक ब्रश है, तो कितना आसानी से काम हो जाता है। जैसे हम पेंसिल से ड्रॉ करते हैं उसी तरह ये ब्रश का भी मैं यूज़ करती हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसका जो पॉइंट है वो भी बहुत अच्छा है, उसके जो बाल है ब्रश के वो भी फैलते नहीं हैं। तो जैसे हम पेंसिल यूज़ करते हैं वैसे ही इसे भी यूज़ करना है। जब भी अपने आपको लगे कि ब्रश ड्राई हो रहा है तो थोड़ा पानी डाल के उसे ब्रश को गीला कर लीजिए और फिर कलर में डिप कीजिए। ये बहुत पतला ब्रश है तो थोड़ा उसके अंदर कलर कम लेता है, तो हमें 2-3 बार उसे कलर में डिप करना पड़ता है। तो इस तरह देखिए पूरे फ्लावर की मैं अब आउटलाइन ख़त्म करके आपको ये फ्लावर दिखाती हूँ कि कैसा लगता है आउटलाइन करने के बाद। तो ये दो कारण जो मैंने आपको बताए, इसी वजह से मैं ये आउटलाइन करती हूँ, क्योंकि मुझे भी आउटलाइन की प्रैक्टिस हो जाती है, मेरा हाथ भी स्टेडी रहता है। इसलिए मैं तो हमेशा ये आउटलाइन करती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है। जब ये पूरा पेंटिंग आउटलाइन हो जाएगा तो उसका जो लुक है वो भी बहुत सुंदर लगता है। सिर्फ आउटलाइन का जब पूरा ख़त्म हो जाएगा आउटलाइन करके तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि देखिए कि पेंटिंग कैसा लगता है। ये अब मेरा फ्लावर ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आया है, तो अब देखिए मैं ख़त्म करके आपको इसका फ्लावर का लुक दिखाती हूँ कि कैसा लगता है। और इससे क्या होगा कि अगर कोई लाइन आगे पीछे हो गई हो, जैसे ये थोड़ी बाहर निकल गई थी, थोड़ा मोटा लग रहा था, तो मैंने थोड़ी अंदर से लाइन कर दी है यहाँ पे, तो ये थोड़ा नीचे से नैरो ज़्यादा अच्छा लगता था। तो वैसे हम थोड़ा चेंजेस भी कर सकते हैं आउटलाइन करने के टाइम। तो ये आउटलाइन करने का ये भी एक कारण है कि अगर आपका ड्राइंग थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है तो आउटलाइन के टाइम आप उसको ठीक कर सकते हो। तो ये देखिए कैसा लगता है फ्लावर। तो अब मैं कुछ देर के बाद आपको पूरा पेंटिंग कलर होने के बाद, आउटलाइन होने के बाद दिखाऊंगी, फिर हम उसका कलरिंग चालू करेंगे।
तो ये देखिए मैंने पूरा पेंटिंग येलो ऑकर से आउटलाइन करके रेडी कर दिया है। जैसे मैंने यहाँ आपको ये फ्लावर करके दिखाया था वैसे ये मैंने पूरा ही अब पेंट कर दिया है येलो ऑकर से। अब मैं इसका नेक्स्ट स्टेप जो पेंटिंग करने का है वो मैं दिखाऊंगी। तो चलो शुरू करती है पेंटिंग। ये मैंने थोड़ा सा ऑरेंज पेंट चालू किया है, मैं उसके ऊपर वापस कर रही हूँ। और आप देखिए कि मैं ज़्यादातर ये लाइन के अंदर ही पेंट कर रही हूँ, बिल्कुल भी लाइन के बाहर नहीं जा रही हूँ। ये एक ध्यान इसमें रखना है। और अगर जो येलो ऑकर जो लाइन की हुई है हमने येलो की, उसके ऊपर चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके बाहर नहीं जाना चाहिए। और इसके अंदर सिंपल फ्लैट पेंट करना है, इसमें कोई शेडिंग नहीं करना है, कोई रियलिस्टिक पेंटिंग नहीं करना है, सिर्फ ऐसे फ्लैट कलर भर देना है। ये जो फर्स्ट लेयर है वो सिर्फ फ्लैट कलर से हम भरेंगे पूरे पेंटिंग को। ये प्रोसेस बहुत सिंपल है और इसे कोई भी कर सकता है। जिसने कभी पेंट नहीं भी किया हो तो वो भी ये पेंटिंग ज़रूर कर सकेंगे। तो इस तरह से मैं ये फ्लावर में ऑरेंज कलर फिल कर रही हूँ। मेरे पेंटिंग्स में मैं ज़्यादातर कलरफुल ही पेंट करती हूँ, मुझे कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं लगभग सभी कलर का यूज़ करती हूँ, कभी भी ऐसा नहीं करती हूँ कि ये कलर नहीं डालूँ। मेरे पेंटिंग में सभी कलर आते हैं। एक्सक्यूज मी। तो ये ऑरेंज कलर में भर रही हूँ और इसे ख़त्म करने के बाद मैं दूसरा कलर लूँगी ये पूरा फ्लावर पेंट करने के लिए। हमें पहले तो ऐसा सिंपल पेंटिंग ये करना है जैसे कि बचपन में कभी ना कभी आप लोगों ने किया होगा, सिर्फ ऐसा आउटलाइन के अंदर पेंट करना। स्कूल में कभी किया होगा आप लोगों ने, बस ऐसा ही इसमें पेंट करना है। तो ये मैंने ऑरेंज कलर भर दिया है। अब मैं दूसरा कलर लूँगी और इसे पेंट कर लूँगी। उसके लिए मैं लूँगी दूसरा कलर लूँगी मैं येलो। आप लोग तो जानते हैं येलो और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है, फ्लावर्स भी काफ़ी येलो ऑरेंज के रहते हैं। तो मैं ये जो डॉट्स है उसके अंदर मैं येलो कलर भरूँगी। तो मैं ये येलो भर रही हूँ। देखो कैसा सिंपल ही भरना है और सिर्फ एक की ध्यान रखना है कि आपको जो येलो लाइन की है उसके अंदर भरना है, उसके बाहर नहीं जाना है। और ये इसमें मैंने दो साइड जो ये कर्व्स दिए हैं उसमें भी मैं येलो भर रही हूँ। यहाँ पे भी मैं येलो भरूँगी। और ये जो मैंने ब्रश यूज़ किया है वो 2 नंबर का ब्रश है, मेरा राउंड ब्रश है 2 नंबर का, उससे मैंने पेंट करती हूँ। वो भी बहुत अच्छा ब्रश है, उसमें भी बाल उसके फैलते नहीं हैं और अच्छे से मेरा काम हो जाता है। तो ये मेरा येलो हो गया। अब मैं ये नीचे के 2 सर्कल्स है उसमें मैं ऑरेंज भरूँगी। यहाँ पे बस सिर्फ ऐसे ही भरना है, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं है।
और ये जो येलो लाइन है इसकी वजह से आपको एक मार्किंग भी मिल जाएगी कि आप उसके बाहर नहीं पेंट करोगे। अब ये दो साइड की मैं पत्तियां पेंट करती हूँ, जिसके लिए मैं डार्क ग्रीन कलर ले रही हूँ और ये पत्तियां पेंट करूँगी। ब्रश में थोड़ा सा पानी लेना है पहले और फिर पेंट में ब्रश को डिप करना है, तो क्या होगा कि आपका ब्रश स्मूथली चलेगा। ये देखो, बस ऐसे ही फिल करना है। और उसके अंदर की जो येलो ऑकर लाइन है उसके ऊपर कलर गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसको कवर कर सकते हैं। और नहीं भी किया तो भी चलेगा, लेकिन कर भी दिया अगर गलती से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको हम बाद में उसको फिक्स करेंगे, उसको उभारेंगे बाद में। अब तो हम उसे ऐसे ही फ्लैट भर देंगे। देखिए कितना सिंपल है, कितना इजी है, और आप अपने हाथ से अपना खुद का मास्टरपीस रेडी कर सकोगे। एक यूनिक पेंटिंग रेडी होगा, जो सबका अपना अपना अलग पेंटिंग होगा, कोई भी सेम पेंटिंग नहीं बनेगा। अगर ये देख के भी आप बनाओगे तो भी आपका अपना थोड़ा अलग होगा। आपके शायद कलर्स आप अलग लोगे। मैं अगर यहाँ ऑरेंज ले रही हूँ तो आप शायद यहाँ रेड भी ले सकते हो, ब्लू भी ले सकते हो, पर्पल भी ले सकते हो, या आपके घर के कलर्स के अकॉर्डिंग भी आप इस पे फ्लावर्स में कलर्स भर सकते हो। तो मैं इस तरह से ये ग्रीन कलर भर रही हूँ पत्तियों में। आपको ये पेंटिंग कैसा लगा, ये कलर भरने का तरीका कैसा लगा, ये मुझे बताना कमेंट में। और मेरे वीडियो को अगर आपको पसंद आया है, आपको ज़रा भी ऐसा लगा है कि ये आप कर सकते हो, तो मेरे वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना सब लोगों के साथ। अगर किसी को अपने घर के लिए कोई अच्छा सा पेंटिंग बनाना हो तो ये वीडियो उनके साथ भी आप शेयर कर सकते हो। आपके फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिए और उन्हें भी सिखाइए। ये यूनिक स्टाइल है पेंटिंग की, वो उन्हें सिखाइए। तो ये देखिए आपका मैंने फ्लावर अब पेंट कर दिया है। तो ये देखिए मैंने पूरा ये पत्ती और फ्लावर्स पूरा पेंट कर दिया है। ये पत्तियाँ मैंने जैसे यहाँ पे ग्रीन की थी वैसे यहाँ पे भी ये 4 पत्ती ग्रीन कर दी है उसके मैचिंग की, और बीच में मैंने ब्राउन कलर की उसकी स्टेम बना दी है। तो ये पूरा फ्लावर इस तरह से ही फ्लैट पेंट करना है, और ये सारे पत्तियाँ और जो फ्लावर्स है और ये पॉट जो है सब ऐसे ही फर्स्ट कोट में फ्लैट पेंट करना है। तो मैंने इतना आपको दिखाया है। अब मैं ये पूरा पेंटिंग फर्स्ट कोट करके आपको मैं वापस दिखाऊंगी थोड़ी देर के बाद। तो देखिए ये पूरा बैकग्राउंड का कलर मैंने कंप्लीट कर दिया है। ये सब जो पर्पल कलर किया है और ये सब जो फ्लावर्स है, पत्ती है, डंडी है, ये पॉट है फ्लावर का, ये सब का मैंने बेस कोट रेडी कर दिया है। अब इसके बाद में जो इसका सेकेंड लेयर करना है, जो सेकेंड स्टेप है, वो हम करेंगे कलरिंग का। तो चलिए देखते हैं मैं कैसे करती हूँ सेकेंड स्टेप। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो बेस कोट करने के बाद इतना फिनिश नहीं लग रहा है या इसमें डिटेलिंग नहीं दिख रही है, जैसे कि यहाँ पे थोड़ा छिप गया है। तो इसके कोई इसमें डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि जैसे हम इसको आगे और इसके ऊपर काम करेंगे और इसकी डिटेलिंग करेंगे तो ये अपने आप इसका जो लुक है वो अपने आप निखरने लगेगा। तो अभी मैं आपको इसके आगे क्या करना है वो मैं दिखाती हूँ।
तो चलिए देखते हैं मैं अभी कैसे करती हूँ। और मैं आपको ये जो पूरा एक फ्लावर जो मैंने आपको पहले पेंट करके दिखाया था जो बेस कलर से, उसी के ऊपर मैं काम करके दिखाती हूँ अभी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मैं उसके सेकेंड लेयर के लिए, सेकेंड जो हम लोग लेयर करेंगे उसके लिए जो ये मैंने ऑरेंज कलर लिया है उसमें मैं वाइट मिक्स करके उसका लाइट शेड बनाऊंगी। और वो लाइट शेड बना के इसके अंदर हमें ऐसे कलर भरना है ये लाइट शेड कि उसके चारों तरफ थोड़ा और भी लाइट मैं कर सकती हूँ। ज़रा एक शेड और लाइट कर लेती हूँ। उसके चारों तरफ ऑरेंज की लाइन छोड़ के इसे पेंट करना है। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा अंदर से कि नीचे जो हमने ऑरेंज कलर किया है वो दिख सके, ऐसे हमें इसे पेंट करना है। ये देखिए, ऐसे चारों ओर से हमें उसका कलर छोड़ना है, क्योंकि हमें जो बेस में कलर दिया है वो भी दिखना चाहिए कि हमने पहले बेस में ये कलर किया है। और इस तरह से ये ऑरेंज कलर भी मैं अभी कंप्लीट करके दिखाती हूँ पूरा। ये देखिए, हाँ, इस तरह से पूरा जैसे मैंने यहाँ चारों ओर से ऑरेंज की लाइन छोड़ दी है, तो इसी तरह से मैं अभी येलो ग्रीन सब कुछ करूँगी। पहले ये नीचे के दो छोटे वाले ऑरेंज है उसमें भी मैं ऐसे भर दूँगी, उसकी भी ऑरेंज लाइन दिखनी चाहिए। इसकी वजह से क्या होगा कि हमने जो फ्लावर किया है उसमें थोड़ी डेप्थ दिखेगी। उसमें शेडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी थोड़ी उसमें हमें शेडिंग दिखेगी। तो ये ऑरेंज मैंने कर दिया है। अब मैं उसमें येलो का लाइट शेड बनाती हूँ और उसे पेंट करती हूँ। येलो कहाँ पे रख दिया था, दिखा मिल गया अभी मुझे। अब मैं ये येलो का लाइट शेड बना के आपको दिखाती हूँ कि कैसे भरना है। और एक बात मैं बताती हूँ कि इसमें हमें बहुत कलर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत कम कलर लगेंगे ये पेंटिंग बनाने के लिए। और थोड़ा लाइट करेंगे क्योंकि वो दिखना चाहिए, उसमें थोड़ा लाइट करने से वो ज़्यादा दिखेगा, इसलिए मैं थोड़ा लाइट और करूँगी। ये देखिए, ऐसे और इसे भी बीच में से ऐसे, ये देखो इस तरह से। और अब इसकी जो सेंटर के डॉट्स है उसमें भी मैं इस तरह से ये येलो हो गया। ठीक है, अब ये मैंने ऑरेंज किया, ये येलो किया, अब मैं ये ग्रीन करके दिखाती हूँ आपको। उसमें भी हम लाइट शेड करेंगे।
उसे भी उसी तरह से करना है जैसे कि हमने फूल में और ये नीचे वाले जो पार्ट था फ्लावर का उसमें किया था, वैसे ही इसे में भी इसका लाइट शेड करके बीच में लाइट शेड करना है, साइड से जगह छोड़ देनी है इस तरह से। ये देखिए दोनों पत्तियां मैं करती हूँ तो आप देख सकते हो इस तरह से। अब चाहे तो ऐसे भी थोड़ी पहले ऐसे आउटलाइन कर लो और फिर उसके बीच में भर लो तो भी चलेगा, ऐसे करोगे तो भी चलेगा, लेकिन हमें साइड से जो बेस कलर है वो छोड़ना है। और एक बात मैं और बताना चाहूँगी कि ये जो सेकंड कोट मैंने चालू किया है वो पहला कोट पूरी तरह सूख जाने के बाद हमें करना है, नहीं तो नीचे का कलर इसमें मिक्स हो जाएगा। तो इस तरह से ये कर रही हूँ। ये नीचे की पत्तियां भी मैं कर रही हूँ ऐसे। ये देखिए बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं है। जैसे हम पहली बार में जैसे फ्लैट कलर भरा था उसी तरह से दूसरा लेयर भी फ्लैट ही भरना है, उसमें भी कोई शेडिंग वगैरह नहीं करनी है आपको, सिर्फ उसका शेड हम लाइट कर देते हैं वाइट मिला के, और पत्ती में उस चारों साइड से उसका बेस लेयर छोड़ के हमें इसे कंप्लीट करना है। ओके ये देखिए अभी मैंने पूरा ये पेंटिंग पे सेकंड कोट जो मैंने दिखाया था वाइट कलर मिक्स करके उसका लाइट शेड सभी जगह पे मैंने कर दिया है। छोटे छोटे जो ये बेरीज जैसे बनाए थे वो सब में मैंने कर दिया है, पत्तियों में, ये गमले में, ये छोटे से बैकग्राउंड में जो ये स्वर्ल्स किए थे वो सब में मैंने कर दिया है। अब हम चालू करेंगे इसके ऊपर का काम जो तीसरा कोट होगा ये इसका। तो चलिए शुरू करते हैं तीसरा कोट। तो हम अभी शुरू करते हैं इसका तीसरा कोट। तीसरे कोट में हमें सिर्फ वाइट कलर लेना है और उसे भी इसके अंदर नीचे का जो ऑरेंज कलर जो लाइट ऑरेंज किया था उसको हमें साइड से छोड़ते हुए करना है जैसे कि हमने ऑरेंज छोड़ा था, और उसको इस तरह से इसमें वाइट भरना है। थोड़ा सा ज़्यादा भी आप नीचे का कलर दिखा सकते हो, थोड़ा कहीं कहीं कम भी दिखा सकते हो, और अगर कहीं ऐसा लगे कि ये बराबर है कि नहीं वो बाद में सब ठीक ही लगेगा। अब आपको जिस तरह हो, हमें नीचे का कलर तो दिखना ही चाहिए, वो एक अपना ध्यान में रखना है कि नीचे का जो हमने सेकेंड लेयर किया है वो हमें दिखना चाहिए, और सिर्फ वाइट से करना है इस तरह से। अब ये येलो डॉट्स में भी उसके सेंटर में मैं वाइट कर दूंगी। ये जो येलो बनाया था उसमें भी मैं ऐसे एक वाइट का थोड़ा सा हाईलाइट जैसा दिखा दूंगी। छोटी सी जगह में हमें थोड़ा हाईलाइट जैसा दिखाना है, लेकिन जैसे ये फूल बड़ा था तो हमने उसे थोड़ा ज़्यादा वाइट दिखाया है। अब ये पत्तियों में भी ऐसे उसके सेंटर में हमें वाइट दिखाना है, और आजू बाजू में उसका कलर थोड़ा दिखना चाहिए, तब जाके हमारी पत्ती में थोड़ा डायमेंशन दिखेगा, थोड़ा सा उभर के आएगा काम हमारा। ये देखिए, और यहाँ छोटा सा है जो उसे भी थोड़ा सा ऐसे हाईलाइट कर देना है। ये स्वर्ल्स है उसमें भी ऐसे
थोड़ी सी हाईलाइट दिखनी चाहिए कि हमने उसके ऊपर वाइट कलर किया हुआ है। तो इस तरह से हमें ये वाइट जो तीसरा लेयर है वो सिर्फ वाइट का करना है। अगर थोड़ा डल भी हो जाए तो आप उसे सेकंड कोट भी कर सकते हो, और नहीं भी किया तो भी चलेगा, क्योंकि वो शेडिंग के जैसा दिखेगा। अगर नहीं भी किया तो वो शेडिंग के जैसा दिखेगा, और कर भी दिया तो भी अच्छा लगेगा। वो आपके ऊपर है कि आपको करना है या नहीं करना है। अब मैंने ये एक पत्ती कर दी है, और ये बाकी की 2-3 पत्तियां है वो मैं करके दिखाती हूँ आपको। उसमें परफेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर थोड़ा सा कम ज़्यादा भी हुआ तो वो बहुत ही खूबसूरत लगेगा, क्योंकि ये नेचुरल जैसे पत्तियां हैं उसमें भी आप देखोगे तो कोई एक समान नहीं होती है। कोई थोड़ी बड़ी होती है, छोटी होती है, कोई टेढ़ी होती है। तो इसमें भी हमारा थोड़ा अनइवन होता है, थोड़ा टेढ़ा होता है, तो वो अच्छा दिखेगा। हमें एकदम परफेक्शन की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे इंडियन फोक आर्ट भी देखोगे तो उनके उनके पेंटिंग्स में भी एकदम परफेक्शन नहीं रहता है, क्योंकि वो हैंडमेड है, और उसमें वो लोग ने कोई एकदम बारीकियाँ दिखाई है ज़्यादा, लेकिन कोई उसके परफेक्शन पे बहुत नहीं गए हैं। काम आपका सुंदर होना चाहिए, थोड़ा हैंडमेड लगना चाहिए। हमें मशीन से नहीं करना है, कि हमें प्रिंट नहीं करना है। अगर प्रिंट ही करना होता तो हम इसका ज़ेरॉक्स निकाल लेते या उसका किसी के पास कॉपी करवा लेते। लेकिन हमें खुद बनाना है, तो थोड़ा इधर उधर हो जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो आखिर में जब पूरा पेंटिंग ख़त्म होगा तो बहुत ही सुंदर दिखेगा, कोई आपकी मिस्टेक नहीं निकाल सकेगा। तो इस तरह से अब मैं जो ये बीच में जो डंडी है उसके लिए थोड़ा सा बारीक ब्रश लेती हूँ, क्योंकि वो बहुत बारीक है। तो बारीक ब्रश से मैं करके दिखाऊंगी आपको ये बीच में की लाइन, क्योंकि उसके ऊपर भी हमें थोड़ी सी वाइट की हाईलाइट देनी है। तो एकदम बारीक लाइन करनी है, उसके लिए बारीक ब्रश यूज़ करेंगे। ये भी 10-0 है, लेकिन ये लाइनर ब्रश है जो मैं यूज़ कर रही हूँ। और जो पहले मैंने यूज़ किया था वो भी 10-0 था, लेकिन वो राउंड ब्रश था। ये लाइनर ब्रश है। तो इस तरह से हमें बारीक लाइन करनी है इसके सेंटर में। ओके, तो अब मैंने ये पूरी जो फ्लावर है वो उसकी पत्तियाँ और ये बैकग्राउंड के swirl उसमें मैंने वाइट कर दिया है। अब इसी तरह मैं सारे जो बाकी के फ्लावर्स, गमला और छोटी छोटी जो फिलर्स डाले हैं, जो swirls डाले हैं बैकग्राउंड्स में, फिलर्स डाले हैं, वो सब को मैं वाइट करके जो तीसरा लेयर हमने किया है वो करके आपको वापस दिखाती हूँ। तो थोड़ी देर में मिलते हैं। तो ये मैंने पूरा पेंटिंग में हर जगह जो थर्ड लेयर हमने वाइट का करना था वो कर दिया है। ये गमले में, फ्लावर्स में, पत्तियों में, ये फिलर्स जो किए थे और ये जो कन्फेटीज बैकग्राउंड में किए वो सबको कर दिया है। अब हम चालू करेंगे इसका बैकग्राउंड। और मैं आज आपको ये सबसे पहला जो पेंटिंग मैं दिखा रही हूँ, इसलिए मैं आपको थोड़ा सिंपल और एकदम इजी बैकग्राउंड दिखाऊंगी। काफ़ी तरह के अलग अलग मैं बैकग्राउंड्स करती हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा सिंपल और इजी दिखाऊंगी कि किस तरह से मैं बैकग्राउंड करती हूँ इसका। तो चलिए शुरू करते हैं बैकग्राउंड। अब मैं बैकग्राउंड में काम करना चालू करती हूँ। बैकग्राउंड के लिए मैं ये ईयरबड्स यूज़ करूँगी, जो हर एक के घर में मिल जाता है। और एक ये दूसरा टूल, डॉटिंग टूल यूज़ करूँगी, जिसमें एक साइड पे बड़ा डॉट का है और छोटे साइड में छोटा डॉट होता है। ऐसा एक टूल यूज़ करूँगी, और एक टूल मैं एक ये यूज़ करूँगी जो आपके पास घर में अवेलेबल होता है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप पेंसिल से भी कर सकते हैं छोटा बड़ा डॉट्स।
ओके, तो हम अब चालू करेंगे। पहले मैं ऐसे डार्क वायलेट के डॉट कर दूंगी रैंडम कहीं पे भी। उसके बाद उसी वायलेट में मैंने आधा वाइट मिक्स किया है, जो इसे थोड़ा लाइट और बैकग्राउंड से थोड़ा डार्क कलर से हम डॉट करेंगे। और फिर एक मैंने लिया है प्लेन वाइट और उसका हम बैकग्राउंड में डॉट्स करेंगे। ये देखिए, छोटा बड़ा डॉट हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम इसमें और छोटे बड़े डॉट्स डालने वाले हैं। तो अब इस तरह से मैं पूरा बैकग्राउंड रेडी कर लूँगी और आपको दिखाती हूँ। अब ये मैंने पूरे पेंटिंग में ये बैकग्राउंड में 3 कलर के जो ईयरबड दिखाया था उससे मैंने डॉट किए हैं। और इसमें आपको एक बार अगर डिप करोगे तो आप 2-3 डॉट्स कर सकोगे, बार बार उसे डिप करने की ज़रूरत नहीं। जब थोड़ा लाइट होने लगे तो आपको आगे दूसरी बार डिप करना है। और इस तरह से आप पूरा पेंटिंग बना के बैकग्राउंड रेडी कर सकते हो। ये एक अभी उसमें आगे मैं काम करूँगी, तो अब हम देखेंगे कि आगे मैं क्या कर रही हूँ इसके अंदर। अब मैं ये जो स्वर्ल्स किए थे उसके चारों ओर ये जो बॉल टूल मैंने दिखाया था उससे मैं ऐसे डॉट्स करूँगी चारों ओर। ओके, तो ये मैं यहाँ पे आपको ऐसे करके दिखाती हूँ। इसको भी एक बार डिप करके आप 2 या 3 डॉट्स कर सकते हो और ऐसे इसके आजू बाजू में आपको तो ये ऐसा लगेगा कि जैसे बैकग्राउंड में छोटा सा फूल हो, ऐसा लगेगा। और डिज़ाइन को और पेंटिंग को थोड़ा भरा भरा हुआ लुक देगा। मैं मेरे पेंटिंग्स में बहुत अलग अलग तरह के बैकग्राउंड्स बनाती हूँ। जो मैं काफ़ी सारे अलग अलग तरह के बैकग्राउंड्स बनाती हूँ मेरे पेंटिंग्स में। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो, जो मेरा सबसे पहला वीडियो है, वो वीडियो अगर नहीं देखा है तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखना। तो उसमें मैंने जो पेंटिंग्स सैंपल के तौर पे दिखाए हैं उसमें भी आपको कई तरह के बैकग्राउंड्स देखने को मिलेंगे। और आगे भी मैं अलग अलग तरह के बैकग्राउंड्स दिखाती रहूँगी कि आप किस किस तरह के बैकग्राउंड करते हैं। तो अब मैं ये इस तरह से हर जो स्वर्ल्स बैकग्राउंड में किए हैं ऐसे वाले, जो उसका मैं वाइट डॉट्स करके आपको इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप दिखाती हूँ। अब मैंने ये पूरे पेंटिंग में जैसे ये वाइट डॉट्स कर दिए हैं, अब आगे का स्टेप मैं दिखाती हूँ। उसमें मैंने जो ये लाइट पर्पल कलर का डॉट किया था वो कलर और बड़े वाले बॉल टूल से जहाँ पे थोड़ा ज़्यादा गैप है वहाँ पे ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे 5-5 के मैं क्लस्टर्स बनाऊंगी। ये देखो, वापस दिखाती हूँ, 1 2 3 4 5 ऐसे 1 2 3 4 5। तो जैसे 5वां डॉट करोगे तो वो अपने आप छोटा हो जाएगा।
जैसे कि मैं यहाँ करके दिखाती हूँ आपको वापस। 1 2 3 4 5। तो पहला बड़ा है और पांचवा सबसे छोटा है। तो ऐसे छोटे छोटे फूल हो बैकग्राउंड में, ऐसे लगेगा जैसे से छोटे फूल के बंचेस हो, वो ऐसा इफेक्ट देगा बैकग्राउंड में। 3 4 5। 1 2 3 4 5। तो ये भी मैं पूरे बैकग्राउंड में ख़त्म करके उसके आगे हम क्या करेंगे वो मैं दिखाऊंगी। अब मैं जो सबसे डार्क वाला पर्पल कलर है वो ये बड़े वाले टूल में मैं लेके उसके 3 डॉट की पैटर्न करूँगी। 3 1 2 3 ऐसे 3 डॉट की पैटर्न करूँगी। 1 2 3। हमें तीनों कलर जो वाइट, डार्क वायलेट और लाइट वायलेट की है के डॉट्स जो किए थे हमने ईयरबड्स से, उसको बैलेंस देने के लिए मैं ये छोटे छोटे डॉट्स भी करती हूँ ताकि तीनों कलर को एक बैलेंस मिल जाए और पेंटिंग में भी एक इंटरेस्टिंग पैटर्न लग जाए कि पेंटिंग में एक इंटरेस्टिंग पैटर्न है ऐसा लगे और सब एक दूसरे के अंदर मर्ज हो जाता है ऐसा लगना चाहिए। इसलिए मैं ऐसे 3 डॉट्स की पैटर्न कर रही हूँ। अगर आपके डॉट्स टेढ़े हो जाए तो कोई बात नहीं, आप उसके ऊपर थोड़ा रिपीट कर सकते हो ऐसे। तो इस तरह से अब इसके बाद मैं उसी टूल से वाइट का सिर्फ सिंगल डॉट्स करूँगी। जहाँ जहाँ गैप लगता है वैसे मैं ये डॉट्स कर दूँगी सिंगल। तो थोड़ा भरा हुआ लगेगा बैकग्राउंड में, एक कंटिन्यूटी लगेगा बैकग्राउंड में। तो इस तरह से ये बैकग्राउंड मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है। शायद जब मैं इसके बाद का जो स्टेप करूँगी तब मैं कुछ 1-2 चीज़ें और बैकग्राउंड में करूँगी ब्लैक कलर से। तब मैं आपको वापस दिखाऊंगी कि मैंने बैकग्राउंड में ब्लैक कलर से क्या किया है। तो अब ये पूरा पेंटिंग मैं आपको दिखाती हूँ कि बैकग्राउंड में कैसा लग रहा है। तो अभी आप लोगों ने देखा कि मैंने कितने सिंपल मेथड से आपको बैकग्राउंड बनाना सिखाया है। सिर्फ डॉट्स करके आप पूरा बैकग्राउंड हमने रेडी किया है। अब इसके बाद जो फाइनल स्टेप है जो ब्लैक आउटलाइन करने का, जो मेरे पेंटिंग की खासियत है और सबसे मुझे प्रिय जो स्टेप है वो ब्लैक आउटलाइन करना, वो मेरा मनपसंद स्टेप है। वो अब मैं आगे दिखाऊंगी। उसमें हम थोड़ी बहुत डिटेल्स करेंगे इसमें। तो अब मैं जो ब्लैक आउटलाइन का काम है वो मैं शुरू कर रही हूँ और आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे आउटलाइन कर रही हूँ। जैसे हमने येलो ऑकर किया था उसी तरह से करना है, लेकिन अब जहाँ पे येलो ऑकर किया था वहाँ उसके ऊपर हमें ब्लैक करना है। और इसके साथ हमें इसमें थोड़ी डिटेलिंग्स भी करनी है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। पहले ये ब्लैक आउटलाइन देखो, ब्रश एकदम पेंसिल की तरह ही मैं यूज़ करती हूँ
और एकदम बारीक सा ब्रश लिया है। 10-0 है या सिर्फ 0 भी चलेगा, लेकिन उसकी शर्त ये होनी चाहिए कि उसके बाल ऐसे फैलने नहीं चाहिए, आगे से एकदम पॉइंट में रहने चाहिए। तो आपका ब्रश पेंसिल की तरह चलेगा, जैसे मेरा चल रहा है, ये देखिए। तो कोई भी ब्रश लो, पतला लो, लेकिन आगे से वो एकदम पॉइंट होना चाहिए। अब ये इसके बीच में मैं एक ऐसे उसकी नस बना रही हूँ। अब डिटेलिंग में मैं सिर्फ ऐसे 3-3 छोटे छोटे डॉट्स करूँगी, जो उसमें एकदम डेलिकेट लुक देगा पत्ती को। कहीं 2, कहीं 3, और इस तरह से हम पत्ती बनाएंगे। तो हर एक जो ये वाली पत्ती है वो मैं ऐसे बनाऊंगी। अब मैं ये ऑरेंज फ्लावर बनाऊंगी। ये देखो, एकदम पेन की तरह, पेंसिल की तरह ब्रश चल रहा है मेरा। उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। सिर्फ उसकी जो ट्रिक है वो यही है कि आपका ब्रश एकदम अच्छा पॉइंट वाला होना चाहिए, और जो ब्लैक कलर है वो उसकी कंसिस्टेंसी भी ऐसे थोड़ी इंक के जैसी होनी चाहिए। उसकी मैं टिप्स आगे के वीडियोस में देती रहूँगी कि किस तरह से आपको ब्लैक कलर की कंसिस्टेंसी रखनी है, ताकि आपका कलर एकदम इवन सा फैले, कहीं पे भी छोटा बड़ा ना हो। देखो जैसे मेरा कैसे हो रहा है। आउटलाइन करने में कोई दिक्कत नहीं है, जरा सी प्रैक्टिस करोगे 1-2-3 बार तो आपका भी हाथ इतना ही अच्छा चलेगा जैसे मैं कर रही हूँ। बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है, और ज़रा सा मोटा पतला हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि हमारा ये हैंडमेड है तो उसमें ऐसे होगा ही। तो आपको बिल्कुल डरना नहीं है। हाँ, हमेशा ध्यान रखना है कि हम ज़्यादातर बारीक लाइन करें और एक समान लाइन करें। देखिए उसमें कुछ नहीं है। जैसे ये सर्कल बनाना है तो पहले आप आधा सर्कल कर लो और बाकी का आधा सर्कल कर लो, तो वही पूरा सर्कल हो जाएगा। कभी भी पूरा सर्कल ऐसे पूरा सर्कल घुमा के करना नहीं है। जब भी आउटलाइन करोगे तो ऐसे 2 भाग में करना है, ऐसे आधा फिर वापस आधा, तो आपका पूरा गोल सर्कल बनेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब इसमें भी हम छोटे छोटे डॉट्स करेंगे। जहाँ पे पत्ती का ऐसे घुमाव है वहाँ पे हम 4, 5, 3 जितनी पत्ती की साइज़ है उस हिसाब से आपको डॉट्स करने हैं। ये देखो, और डॉट्स करते टाइम भी ब्रश की पॉइंट का इस्तेमाल करना है ऐसे। तो आपके डॉट्स भी एकदम अच्छे बनेंगे। ये देखो ऐसे। अब यहाँ सर्कल में भी हम 2 डॉट कर लेंगे ऐसे। अब मैं ये नीचे का पार्ट करती हूँ। देखो बिल्कुल भी उसमें कोई भी परेशानी नहीं है, आराम से आप कर सकोगे। आगे और भी मैं आपको अलग तरीक़ा से कैसे कैसे आप आउटलाइन करोगे ताकि आपकी एकदम अच्छी आउटलाइन बने। ये देखिए,
थोड़ा सा हाथ हिल भी जाए तो कोई टेंशन की बात नहीं है। वो जब पूरा पेंटिंग कंप्लीट हो जाएगा तो जरा सा अगर कहीं पे छोटा बड़ा हुआ भी है तो वो दिखने वाला नहीं है। ये देखो, अब इस पे भी मैं डॉट्स करूँगी। ये पेंटिंग मैं आपको इसमें सिर्फ ऐसी सिंपल डिटेलिंग दिखाती हूँ क्योंकि मुझे आपको दिखाना है कि कितनी सिंपल और इजी तरीके से आप ये पेंटिंग बना सकते हो। आगे के पेंटिंग्स में जब मैं ट्यूटोरियल दिखाऊंगी तो आपको और तरह के मैं डिटेलिंग करना सिखाऊंगी। ये एकदम जो बेसिक कोई भी कर सकता है ऐसी मैं डिटेलिंग आपको बताती हूँ। अब मैं आपको ये जो हम लोग ने ये जो पत्ती फ्लावर किया था स्वर्ल, वो बनाना दिखाती हूँ उसके लिए। तो अब मैं जो ये स्वर्ल बनाया था उसको मैं थोड़ा और डिटेलिंग, जो मैंने पहले आपको बताया था कि मैं ब्लैक का डिटेलिंग करूँगी, तो ऐसे वी शेप देके थोड़ा सा कर्व में इसको यहाँ से ऐसे थोड़ा घुमावदार बनाएंगे ऐसे, और ये पत्ती को यहाँ से थोड़ी मोटी करेंगे ऐसे। अब इसके अंदर जो हमने पहले येलो ऑकर लाइन की थी उसी को हम ब्लैक से रिपीट करेंगे। ये देखो, तो बैकग्राउंड में जितने भी ये वाले बनाए हैं, ये देखिए मैंने जो बैकग्राउंड में ये वाले जो स्वर्ल्स बनाए थे उसमें मैंने ऐसी डिटेलिंग की थी। जैसे आगे मैंने बताया था कि हम कुछ डिटेलिंग ब्लैक बैकग्राउंड में भी करेंगे ब्लैक से, तो ये स्वर्ल जो हमने येलो ऑकर से किया था उसको मैंने ब्लैक से रिपीट किया है और ये वापस ऐसे थोड़ा सा पत्ती जैसा शेप दिया। अब मैं आपको ये बना के दिखाती हूँ कि मैं इसको कैसे डिटेलिंग करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जो फिलर्स बनाए थे उसको कलर करना, उसको आउटलाइन करना, सॉरी। अब एक और आपको बात बतानी है कि यहाँ पे मैं वीडियो में आपको दिखा रही हूँ इसलिए मैं ज़्यादा मेरा कैनवास कोई डायरेक्शन में हिला नहीं रही हूँ ताकि आप लोग अच्छे से देख सको कि मैं कैसे कर रही हूँ। लेकिन अगर जब आप खुद कर रहे हो तो आपका हाथ का जो एंगल है उस एंगल में आप अपना कैनवास घुमा सकते हो। अगर आपको ये तरफ से करना ज़्यादा पसंद होता है या ज़्यादा कंफर्टेबल है तो आप उस तरफ से कीजिए। आप क्योंकि आपको ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं होगी तो आपको अपना एंगल हाथ का सेट करके करना होगा, ताकि क्या होगा कि आप फ्रीली आपका ब्रश ऐसे घुमा सकोगे और अच्छे से आपकी लाइन होगी बिना रुकावट के, बिना कहीं पे भी आपका ब्रश अटकेगा नहीं और जैसे एकदम स्मूथली आपका ब्रश चलेगा। तो आप अपने कैनवास को हर दिशा में ऊपर नीचे गोल कहीं पे भी ऐसे घुमा के थोड़ा तिरछा रख के भी आप ये आउटलाइन कर सकोगे आपकी कंफर्ट के हिसाब से। मैं तो ज़्यादा नहीं घुमा रही हूँ क्योंकि आपको दिखाना है मुझे, लेकिन जब मैं ऑफ कैमरा होती हूँ तो मैं भी मेरे कैनवास को घुमाती हूँ और अपने कंफर्ट में वहाँ के एंगल से मैं उसको आउटलाइन करती हूँ ताकि एकदम फिनिशिंग वाली आउटलाइन लगे। और दूसरी बात, हमेशा छोटे छोटे पीसेस में आउटलाइन कीजिए। जैसे ये गोल बनाना है तो मैंने आगे भी दिखाया था, ऐसे 2 पार्ट में आप बनाइए। कभी भी एक ही घुमाव में नहीं करना है आपको आउटलाइन। अब ये छोटी लाइन है तो आप इजीली ऐसे 2 पार्ट में ऐसे छोड़ के कर सकोगे। ये जैसे आधा और फिर आधा, तो क्या होगा कि आपको बहुत इजीली आउटलाइन करने का पॉसिबल होगा। ये देखिए, तो इस तरह से हम इसकी डिटेलिंग करेंगे।
आगे भी मैं आउटलाइन करने के काफ़ी सारे टिप्स आपको आगे के वीडियोस में देती रहूँगी। मेरे आगे के वीडियोस भी आप ज़रूर देखना। और अगर आपको ये मेरा पेंटिंग का प्रोसेस अच्छा लगा हो, मेरी पेंटिंग अच्छी लगी हो, तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना कि आपको मेरा ये प्रोसेस कैसा लगा। और आपको अगर ये प्रोसेस सीखना है तो आप मुझे ज़रूर एक कमेंट में मैसेज कीजिएगा। मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से अलग अलग डिटेलिंग्स में, अलग अलग बैकग्राउंड्स में मैं आपको पेंटिंग बनाना सिखाऊंगी। तो ये था जो हमने फिलर्स किया था उसका डिटेलिंग। अब जो बेरीज़ है उसमें भी आप एक छोटा सा, एकदम छोटा सा एक डॉट दे सकते हो, ताकि वो भी अपना एक खुद का एक ब्यूटिफिकेशन बढ़ा देगा। तो इस तरह से ये मैं हर फिलर को मैं ऐसे बनाऊंगी, हर फ्लावर और पत्ती को इस तरह से डेकोरेट करूंगी। अब मैं आपको ये टहनी बना के दिखाती हूँ। अब इसमें आपको एक चीज़ मैं बताऊंगी कि ये बहुत लंबी लाइन है, तो उसे हम कैसे आउटलाइन करेंगे। तो पहले हमें जितना हो सके उतनी लंबी लाइन कर लेनी है। अब इससे आगे नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ब्रश वापस कलर में डिप करना है और यहाँ से शुरू नहीं करना है, थोड़ा सा अंदर जाके उसे आउटलाइन को शुरू करना है, ताकि वो कंटिन्यू दिखे, उसका जॉइंट ना दिखे। अगर आप यहाँ से शुरू करोगे तो वो जॉइंट दिखेगा और वो ब्रश का एक डॉट दिखेगा। अगर आप थोड़ा अंदर से करोगे यहाँ से, तो वो ब्रश का डॉट्स नहीं दिखेगा और वो कंटिन्यूअस लाइन दिखेगी। तो इस तरह से लंबी लाइन आप भी छोटे छोटे पीसेस में कर सकोगे। वापस दिखाती हूँ मैं। ये देखो, यहाँ पे जितनी हो सके उतनी आप पेंट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ से शुरू ना करके यहाँ से अंदर से वापस शुरू करनी है और जितनी हो सके उतनी लाइन बना लो। वापस आपको अंदर से करना है और उसको कंटिन्यू करना है। तो लंबी लाइन को भी आपको एक उसमें करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही स्ट्रोक में। आप ऐसे 2-3 स्ट्रोक में भी कर सकोगे। खाली आपको जॉइंट जो करोगे उसका ध्यान रखना है, ताकि अब देखिए पूरी एक लाइन दिखती है, कहीं पे भी जॉइंट नहीं दिखता है। अब इसमें भी हम 3-3 डॉट्स करेंगे, कुछ कुछ अंतर छोड़ के। ये 3 डॉट यहाँ, 3 डॉट यहाँ, 3 डॉट यहाँ और 3 डॉट यहाँ। तो अपनी टहनी को भी थोड़ा डेलिकेसी और डिटेलिंग मिल गया। तो इस तरह से मैं अब पूरा पेंटिंग ख़त्म करके आपको दिखाती हूँ। तो मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद पूरा पेंटिंग ख़त्म करने के बाद। और साथ ही साथ मैं आपको मेरे कलेक्शन दिखाने की बात की थी पिछले वीडियो में, तो इस जैसा ही मैंने एक दूसरा फ्लावर पॉट बनाया है, वो मैं वीडियो के एंड में आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप दोनों पेंटिंग को बाजू में रखना। उसका बैकग्राउंड भी मैंने थोड़ा डिफरेंट किया है, तो आपको दूसरा बैकग्राउंड भी देखने को मिलेगा उसमें। तो अब मेरा पेंटिंग ख़त्म होने के बाद हम मिलते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है पेंटिंग। और इसमें इस तरह का बैकग्राउंड और सब डिटेलिंग्स करके, डॉट्स करके, ब्लैक के डॉट्स करके, उसमें थोड़ा ज़्यादा डेलिकेट दिखाने का ट्राई किया है मैंने। और सबसे बड़ी बात, जब आप अपना पेंटिंग ख़त्म करो, आपका अपना मास्टरपीस, तो अपना नाम लिखना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको हमेशा याद रहे। अगर आप किसी को गिफ्ट करो तो उससे भी याद रहे कि ये आपने उन्हें खुद बना के दिया है। तो ये मेरा एक पेंटिंग का प्रोसेस मैंने आपको दिखाया। अब मैं आपको, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं आई एम सॉरी,
मेरे पेंटिंग का आपको कलेक्शन दिखाती रहूँगी। तो अब मैं दिखाती हूँ कि मैंने इससे पहले वाला जो फ्लावर पॉट बनाया था वो कैसा लगता है। तो ये वाला मैंने पहले फ्लावर पॉट बनाया था। तो इसमें मैंने इस तरह का बैकग्राउंड किया है। इसमें जो मैंने स्वर्ल्स बनाए थे, जो कन्फेटीज बैकग्राउंड में डाली थी, उसका मैंने रोज़ जैसा इफ़ेक्ट दिया है। और जो बैकग्राउंड में डॉट्स की इफ़ेक्ट दी थी हम लोग ने, इसमें भी डॉट्स दिए हैं। तो किसी किसी को मैंने ऐसे ब्लैक आउटलाइन करके सर्कल को ज़्यादा प्रोमिनेंट किया है और किसी वाइट को ऐसे फ्लावर का शेप दे दिया है। तो मैंने इस तरह का इसमें बैकग्राउंड किया है। साथ ही साथ जैसे इस पेंटिंग में मैंने ऐसी जो ब्लैक डॉट्स की डिटेलिंग इसमें दिखाई है, वो मैंने ये पेंटिंग में नहीं दिखाई है। इसमें मैंने उसको कैंसिल कर दिया है। उसके बजाय मैंने वैसे बारीक डॉट्स थोड़े थोड़े बैकग्राउंड में डाले हैं ताकि ये पूरा एक लगे फ्लावर पॉट। और यहाँ पे जो मैंने फ्लावर्स किए वो ज़्यादा थोड़े ऑर्गेनिक शेप जैसे है, जैसे कर्व जैसे फॉर्म्स हैं फ्लावर्स में। और ये फ्लावर्स मैंने थोड़े ज्योमेट्रिक बनाए हैं, ज़्यादा कर्व नहीं है उसमें। जैसे पत्ती में भी मैंने जो लाइंस दी है वो ऐसे स्क्वायर बना दिया है ताकि वो थोड़ा ज्योमेट्रिक लगे। तो इसमें मैंने थोड़ा ज्योमेट्रिक स्टाइल के फ्लावर्स, विम्जी फ्लावर्स बनाए थे। और इसमें मैंने थोड़े ऑर्गेनिक स्टाइल के फ्लावर्स बनाए हैं। तो आप देखिए मेरे दोनों पेंटिंग्स मैं बाजू बाजू में रखती हूँ। ये मेरा जो अभी जो मैंने आपको दिखाया वो मैंने 9x12 के कैनवास पे बनाया है। और ये वाला है वो मैंने 14x11x14 के कैनवास पे बनाया है। तो ये दोनों में इतना फ़र्क है। और आप देख सकते हो कि दोनों के बैकग्राउंड भी डिफरेंट है और दोनों पे मैंने काम भी थोड़ा थोड़ा अलग किया है, फॉर्म्स भी अलग लिए हुए हैं। तो ये मेरा आपको कलेक्शन में से एक पेंटिंग मैंने और दिखाया आपको, जो वो भी फ्लावर पॉट का ही है। उसमें मैंने फ्लावर पॉट का शेप भी अलग लिया है। ये थोड़ा ज्योमेट्रिक स्टाइल से बनाया है फ्लावर पॉट, क्योंकि मुझे बहुत सिंपल रखना था। इसमें थोड़ा मैंने राउंड ब्लू पॉटरी के जैसा बनाया है। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरे ये प्रोसेस आपको अच्छा लगा होगा। और आप लोगों को अगर बिल्कुल भी अच्छा लगा है, थोड़ा भी आपको मेरा स्टाइल पसंद आया है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। अगर किसी को आपको ऐसा कोई पेंटिंग बना के दिखाना हो और आप बनाओ ये पेंटिंग या किसी को गिफ्ट करो, तो मेरे इंस्टाग्राम पे आप शेयर कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है विम्जी आर्ट। तो आप ज़रूर मेरे इंस्टाग्राम पे शेयर करना। और मेरा एटसी स्टोर भी अब बहुत ही जल्दी चालू होने वाला है, तो उसका भी मैं इन्फॉर्मेशन आगे के वीडियोस में देती रहूँगी। तो आप ज़रूर मेरे को सपोर्ट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे मोटिवेट करना और मेरे चैनल को आगे बढ़ाने में हेल्प करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।